तुम पैदा हुए हो काम से, मगर अति कामुकता से तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती। दिन भर पोर्नोग्राफी का चित्र देखते जाते हैं, दिन रात वही गर्मी चढ़ी रहती है दिमाग। इसीलिए संग का बड़ा महत्व है। वासना की बात कोई करता रहे तो वासना ही पकड़ लेगा फिर तो ये अति कामुकता है। इसीलिए इससे हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो इसको दुश्मन माना गया है, ज्ञान का दुश्मन है। तो इसलिए मॉडरेशन जिसको कहते हैं उसमें रहना चाहिए। किसी चीज को सप्रेस करना भी नहीं, फिर इसी चीज में इंडल्ज करना भी नहीं। तो ये वासना माने क्या, हमारी जो इंद्रियां जो देखी हुई चीजों की तरफ जाती है, सुनी हुई चीजों की तरफ जाती है, सूंघी हुई चीजों की तरफ जाती है, बहिर्मुख होते हैं। वासना माने और क्या, मन का बहिर्मुख होना। ठीक है, बहिर्मुख होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बहिर्मुख ही रह जाए तो दुखी हो जाता है फिर। देखो, हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। कोई एक रसगुल्ला लेके आता है, एक रसगुल्ला स्वाद अच्छा लगता है, खाओ, दो ठीक है, तीसरा अरे खा लेते हैं, चौथा पीड़ा होती है। कोई कहे तुम्हें 10 रसगुल्ला खाना हो, फिर तुमको लगेगा जिंदगी भर अब रसगुल्ला की तरफ नहीं देखना मुझे। तो क्यों, हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। और जब मन की लालच इतना अधिक हो जाता है, जो हमारी इंद्रियां उसको थाम नहीं पाती है, तब पीड़ा होने लगती, दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है। तब कहते हैं कि तुम बीमार हो गए हो। हर लोग जो है ना, खा तो ये बुलिमिया करके ये बीमारी है। खाते हैं फिर उल्टी करते हैं, फिर खाते हैं फिर उल्टी करते हैं। इसमें खाने का मजा नहीं आता है, पर उल्टी करने का दर्द होने लगता, उसके बिना रह नहीं पाते। इसी को वासना कहते हैं। तो वैसे मन कभी न कभी मन को निवृत्त होना पड़ता है। जब मन विश्राम करने लगता, तब एक अलग सुख पाते हैं हम। जब मन विश्राम करने लगता, तब एक अलग सुख पाते हैं हम, जो इंद्रिय से नहीं, बुद्धि से जो पकड़ में आती है, वो सुख है। वो सुख स्वरूपी शिव है, वही आनंद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम आनंद छोड़ दो, खाली हो जाओ। हम कहते तू आनंद की ओर जाओ। छोटे आनंद में कब तक रहोगे भाई, कोई बड़े आनंद की ओर जाओ। तो इसीलिए जो शिव को एक महासुख, अति सुख बोला गया, अति सुख पावे, जो ध्यावे सो अति सुख पावे। तो शिव सुख स्वरूपी है, माने आत्मा सुख स्वरूपी है। सुख का मतलब यही है कि तुम अपने आप अपने पास आ गए हो। दुख का अर्थ है कि तुम खुद से दूर चले गए हो, कि तुम खुद ही सुख हो। देखो, अभी ये कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते क्या करते हैं, एक बोन्स होते हैं ना, हड्डी चूसते, हड्डी चूस करके, चबा चबा करके उसके मुंह में घाव हो जाता है, खुद का खून निकलता है। अब कुत्ते को लगता है कि अरे ये हड्डी बहुत रसेदार है, खुद की खून से उसको हड्डी लगे रसेदार। तो कहते हैं ऐसे ही हमारी, जो हमको जब भी सुख का अनुभूति होती, वो हमारे भीतर कहीं से होता स्रोत। हम उसको बाहर की चीजों पर लाद देते हैं। जैसे जो शिमला में रहते हैं, उनको लगता है कि गोवा में बीच में जाएं तब अच्छा लगे। उनका तो सपना है, अरे गोवा में जाएंगे, बीच में जाएंगे, मुंबई जाएंगे। और मुंबई में, गोवा में रहते वो कभी बीच की तरफ मोड़ के नहीं देखते। उनको रहता है अरे पहाड़ में चलते हैं, शिमला जाए। क्यों? जब कोई चेंज होता है, चेंज के वक्त ही सुख का अनुभूति होती है। तुम देख लेना अपना जीवन में, एक ही चीज रोज खाते रहो, उसमें तुम्हें आनंद नहीं आता। जब कुछ चेंज करते हो उसमें,
क्या होता है उस वक्त? मन एक चीज को छोड़ दी, दूसरी चीजों को भी पकड़ी नहीं है। इस बीच की अवस्था में अंदर से वो सुख की अनुभूति होती है। ये मैकेनिक्स है ये। और ध्यान क्या है? ये गैप में जाना है, यही। और वो गैप हमारे पास है, हमेशा है। वो भी प्रकृति का ही एक विधान है। कामना को भी हमने देवता ही माना, कामदेव बोलते इसलिए। मगर अति कामुकता हो जाए दिमाग में, इसको विकार माना है। तुम पैदा हुए हो काम से, मगर अति कामुकता से तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती, तो वो कहते इसलिए वो वैरी है, माने अरी है तुम्हारे लिए। यम नियम का पालन हम करते जाएं जीवन में, जीवन को सात्विक बनाते जाएं, रजोगुण तमोगुण से हटके सतुगुण की ओर हम कदम बढ़ाते जाएं, सतुगुण हमारे में बढ़ाते जाएं, देखना फिर कोई विकार हमें सताता ही नहीं। फिर खान पीन ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, तो हमें ये सब वासनाएं सताती नहीं है। हम उसको एंकरेज करते जाएंगे। दिन भर पोर्नोग्राफी का चित्र देखते जाते हैं तो दिमाग वही, दिन रात वही गर्मी चढ़ी रहती है दिमाग। तब ना कुछ सीख पाते हो, ना कुछ कर पाते हो, ना कुछ क्रिएटिविटी, कोई सृजनात्मक काम दिमाग से निकलेगा नहीं ऐसे व्यक्ति से। दिन रात एक ही सोचता रहता, शरीर के किसी ना किसी अंग के बारे में कल्पना करते रहते हैं दिमाग। तो ये अति कामुकता है, इसीलिए इससे हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो इसको दुश्मन माना गया है, ज्ञान का दुश्मन है। किसका दुश्मन? ज्ञान का दुश्मन है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, 3 है नरक के द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। आत्मा को विनाश करने के लिए 3 द्वार है, क्रोध, लोभ और काम। 3 ही उन्होंने किया। क्रोध से आत्मा के द्वार विनाश हो जाता है, लोभ से होता है काम, अति कामुकता से होता है। ये 3, इसलिए तीनों से बच के चलो, बच के चलो, बच के चलो। साधना के पथ में जो आ जाते हैं उनके लिए कठिन है। जिनके दिल में भक्ति या प्रेम का लहर उठ जाता है उनके लिए कठिन नहीं है। जो इतना व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं, सबके लिए, उनके लिए कठिन नहीं है। खाली पड़े रहते हैं 24 घंटे, सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते, पड़े रहने वालों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। कोई बिजी रहता है उनके लिए नहीं कठिन है, खाली पड़ा रहता है ना बिस्तर में, आलसी, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीनों से जो पीड़ित है उनके लिए तो बहुत कठिन है। इसलिए कहीं भी आश्रम में लोग रहते तो एकदम उनको काम में लगा के रखते, सुबह शाम काम करते, काम बिजी, इतना बिजी रहते, खाने पीने के लिए, सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता, और विकार पैदा होने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं था, कितना बिजी रहने से। और ज्ञान को थोड़ा सा समय मिला तो ज्ञान की तरफ मन झुक जाता है, ज्ञान में इतना घुल मिल के बने रहते हैं दिन रात, एक अपना जिम्मेदारी उठाने में लगे रहते हैं, उनको विकारें सताती नहीं है। कोई बात नहीं, कामुकता का भाव उसको दबाने से नहीं जाएगा, चेतना को ऊपर उठाने से वो अपने आप विलीन हो जाता है। और जब तक आप किसी कोई क्रिएटिव काम में नहीं लगते हो, फिर कामुकता सताएगी आपको। आपको हमेशा विशाल दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और अपने आप को व्यस्त रखोगे
तो आपकी सारी ऊर्जा एक सृजनात्मक ढंग से चलने लगेगा। अच्छा, फिर भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो इतनी सारी शक्ति शरीर में इकट्ठा हो गया, क्या करेगा वो, तो काम वासना कोई जगाएगा फिर वो। तो इसलिए हमें वो एक मॉडरेशन उसमें रहना चाहिए। इसी चीज़ को सप्रेस करना भी नहीं, फिर इसी चीज़ में इंडल्ज करना भी नहीं चाहिए। दोनों से अलग होना हो तो अपनी शक्ति को सृजनात्मक ढंग से उपयोग करते रहें। ज्ञान के पथ पे चलते रहो, पढ़ते रहो, योग वासिष्ठ पढ़ो, अष्टावक्र पढ़ो, ज्ञान की बातें सुनते रहो, बोलते रहो, तो थम जाएगा मन। आलतू फालतू तुम कैसे हो, कहाँ खाया, क्या पिया, कौन सिनेमा देखी, वो कौन कैसे है, तरह तरह की आलोचना करते रहोगे दिन भर और दिमाग कैसे ही फिरता रहेगा। इसीलिए संग का बड़ा महत्व है। संग में जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ वैराग्य की बात करता रहेगा तो तुम्हारे में वैराग्य जम जाएगा। वासना की बात कोई करता रहे तो वासना ही पकड़ लेगा फिर तो। यही है रहस्य उसमें। हाँ।